हेलो सो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहारा पोर्टल अपडेट के बारे में। जो आप पोर्टल पर क्लेम कर रहे हैं, अभी तक किया है लेकिन आपका पैसा अभी तक नहीं मिला। आपके पास उसकी कमियों के कारण बता दिए गए क्या क्या कमियां हैं आपकी, जिसको सही करने के लिए फिर से सीआरसी एक नया पोर्टल लेके आया था, रीसबमिशन पोर्टल। यानी कि आपकी जो कमियां हैं उनको जो आप अपने स्तर से सुधार सकते हैं, उनको सुधारने के लिए पोर्टल लेके आया था। हालांकि इसकी ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप पोर्टल पर अपने पुराने वाले पोर्टल पर जा कर के लॉगिन करते थे, क्योंकि इसका लिंक वहीं से मिलना था, आप जब करते थे वहाँ आपको दिखता था। और कुछ लोगों ने उस पर काम भी किया, लेकिन किसी को ओटीपी नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह दिक्कतें थी। क्योंकि ये जो पोर्टल था ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में नहीं था, ऑफिशियली नहीं इसके अनाउंस किया गया था, ना ही इसकी कोई गाइडलाइन आई थी। लेकिन 25 पॉइंट ज़रूर बताए गए थे। जो 25 पॉइंट थे, उन 25 पॉइंटों को कैसे आप सुधार सकते हैं ये भी बताया गया था। हमने पिछले अपने कई वीडियो में लाइव में भी आपको बताया है कि आप अगर आपका नाम मिसमैच है तो उसके लिए एफिडेविट दे दिया गया है। एफिडेविट आपको नोटरी के माध्यम से बनवाना है और कहीं भेजना नहीं है। जब रीसबमिशन पोर्टल शुरू होगा उस पर ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। जैसे आप पिछले पोर्टल पे अपने कागजात अपलोड करते थे उसी प्रकार से करना है। इसमें रीसबमिशन पोर्टल में एक और ख़ास बात यह है कि आप जब इस पर क्लेम करने जाएंगे, जो सबमिट करेंगे अपना, उसमें कोई नया दावा नहीं जोड़ सकते। यानी कि जो आपके बांड छूट गए हैं उनमें उसमें जोड़ने का प्रावधान नहीं है। जिन बांडों में आपकी कमियां दी गई, जिन सर्टिफिकेट आपकी कमियां बताई गई हैं, केवल उन्हीं को इसमें आप लगा सकते हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आप इस पर अपने कागजात अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड के दोनों प्रिंट अपलोड होंगे। जिनका इनकम टैक्स का है वो इनकम टैक्स अपना अपलोड करेंगे, नहीं है वो अपने वकील से मिलकर के 60 नंबर फार्म भर के उसको अपलोड करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी जो अपडेट आ रहा है वो यहाँ पर यह है कि आपका रीसबमिशन पोर्टल जो हमें दिखता था अपने पुराने पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में, लिंक वो नहीं दिख रहा है, वो गायब हो गया है। क्यों गायब हुआ है, इसके पीछे का कारण यह है कि जो आप लॉगिन कर रहे थे, क्योंकि ये टेस्टिंग फेस में था। जैसे पहले भी पोर्टल आया तो टेस्टिंग फेज में चला था, लिंक वायरल हुआ, आप लोगों ने उस पर काम शुरू किया, फिर बाद में वो बंद कर दिया गया। फिर हालांकि वही सेम प्रोसेस सामने आपके आ गए, आपने उस पर क्लेम करना शुरू किया और क्लेम हुआ। लेकिन अब रीसबमिशन पोर्टल जो लेकर आए, इस पर भी आप अपना क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्लेम नहीं हो रहा था। यानी जो गलतियाँ सुधारने का ऑप्शन दिया गया था, जोड़ रहे थे, नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी ये गायब हो गया। बहुत जल्द आपका इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके इसको शुरू कर दिया जाएगा। और आप अपने इसमें जो कमियां हैं, नाम का, आपका आधार कार्ड का, आपका इनकम टैक्स का, ये सब इसमें जो आपके स्तर हो सकता है वो कर सकते हैं। बाकी जो सोसाइटियों का काम है, मेंबरशिप अपलोड करना, शेयर फार्म अपलोड करना, वो सोसाइटी अपना कार्य कर रही है। वो वेबसाइट पर लोड करना है, ना कि इस पोर्टल पे लोड करना है। ठीक है, तो घबराएं नहीं। रीसबमिशन पोर्टल जिसको नहीं दिख रहा है, धैर्य रखें। 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है, उसका लिंक गायब कर दिया गया है। दोबारा से बहुत जल्द आपके सामने सब आ जाएगा और आप ना रीसबमिट कर पाएंगे और आपका भुगतान आपके पास होगा। लेकिन इस पर किसी भी चुनाव की रैली में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी या और भी लीडर जो हैं, इस पर भुगतान पर मौन क्यों है? सरकार मौन क्यों है? सरकार इस पर जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं कहती हाँ हम अपने पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण भुगतान कर पाएंगे? इस पर कोई भी अभी सरकार की तरफ से किसी भी रैली में, किसी भी चुनावी भाषण में, किसी भी जो आपका चुनाव पत्र बनाया जाता है, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि पीड़ितों का भुगतान ये सरकार कराएगी। आने वाली सरकार इसके भुगतान करा पाएगी या नहीं करा पाएगी, इसमें किसी भी रैली में इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। आप लोग ध्यान रखें, आपको अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग करना है ताकि आपका भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत।